नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि न्यूज। यूरिया खाद अधिक दर पर बेचने की शिकायत पर कृषि विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। यह मामला जय ट्रेडर्स उन्हेल का था, जिसका वीडियो किसान ने बनाया था। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और कृषि विभाग को बुधवार को शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्हेल में जय ट्रेडर्स के द्वारा यूरिया शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय किया जा रहा है, जिस पर विभाग ने शिकायत को तत्काल गंभीरता पूर्वक लेते हुए उर्वरक विक्रेता जय ट्रेडर्स उन्हेल के प्रोपराइटर के विरुद्ध उप संचालक कृषि से प्राप्त निर्देशानुसार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक विकास खंड खाचरोद के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(7) के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की गई। कृषि विभाग ने जिले के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को सचेत करते हुए निम्नानुसार उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार उर्वरक विक्रय के आदेश दिए जाते हैं। पीओएस मशीन एवं भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक में अंतर न हो, इसका विशेष ध्यान रहे। अवैध रूप से उर्वरक भंडारण विक्रय परिवहन न करें। देखिए, ये रबी का सीजन है और खाद की ज़रूरत पड़ती है। खाद की व्यवस्था पर्याप्त है। अगर कोई भी व्यक्ति कालाबाजारी करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी सूचना हमें मिली थी उन्हेल में कि जहाँ पे अधिक कीमत पे किसानों को खाद बेची जा रही थी, जिस पे कार्रवाई की गई है। आगे भी यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी और अगर ऐसी घटनाएं और होती हैं तो दूसरे धाराओं में भी इस पे कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन जिले के झाडा थाना क्षेत्र में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बच्ची गांव झाडा में घर के बाहर खेल रही थी, जिसे गांव का ही शादीशुदा युवक अपने घर में ले गया और घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद अर्धनग्न बच्ची रोते चीखते हुए किसी तरह जान बचाकर दरिंदे के चंगुल से भागी व मां को घटना बताई। दरअसल मंगलवार को झाडा में एक चुनावी सभा थी, जिसके कारण गांव के ज्यादातर लोग सभा में चले गए। इसी बात का आरोपी ने फायदा उठाया। बताया जा रहा है कि घटना मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे की है। गांव के ही रहने वाले आरोपी 22 वर्षीय युवक बच्ची को किसी काम के बहाने अपने घर ले गया और दरवाजा अंदर से बंद किया। बच्ची के कपड़े उतारकर मुंह दबाते हुए दुष्कर्म किया और फरार हो गया। घटना का गाँव वालों को पता चला तो आक्रोशित ग्रामीण पुलिस थाने पहुंचकर सख्त कार्यवाही की मांग की। वहीं पुलिस टीम बनाकर जगह जगह दबिश दी और घटना के 12 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने गुरुवार को बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म हुआ। पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। 2 दिन पूर्व पुलिस को सूचना मिली थी कि झाडा थाने के ग्राम में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कृत्य हुआ है। हम लोगों ने तत्काल संबंधित महिला की टीम बनाकर झाडा के संबंधित ग्राम में पहुंचवाई। सबसे पहले पीड़िता को रेस्क्यू किया गया, उसका मेडिकल परीक्षण करवाया गया, उसको चिकित्सकीय की सहायता दी गई। उसके उपरांत परिवार वालों से और उससे पूछताछ करके जो विवरण था उस पर एफआईआर पंजीबद्ध की और तत्काल आरोपी की तलाश के लिए टीमें रवाना की। आरोपी गांव से फरार हो चुका था, तो लेकिन फिर भी लगातार हम लोगों ने दबिश देकर घटना के मात्र 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, क्या कंडीशन क्या है? बच्ची की कंडीशन अभी स्वस्थ है, ठीक है। उसकी काउंसलिंग करवाई गई है और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद उसको अपने घर पे है। सर, क्या इसमें पूरा सामने आ रहा है सब, क्योंकि वो घर पे बुलाया था, कुछ काम से सामान पीड़िता और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। पूर्व से परिवार भी परिचित हैं। आरोपी अपने घर पर अकेला था और पीड़िता के माता पिता कहीं खेत पर काम करने गए थे। उसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता को प्रलोभन देकर अपने घर पर बुलाया और इस घटना को अंजाम दिया है। उज्जैन वाराणसी की प्रमुख संस्था ब्रह्मराष्ट्र एकम द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तृतीय राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन दिनांक 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को एक दिवसीय कार्यक्रम भारत माता मंदिर श्री महाकालेश्वर भक्त निवास माधव सेवा न्यास उज्जैन में होने जा रहा है। यह अधिवेशन प्रथम सत्र में प्रातः 10 बजे से 2:30 बजे तक स्वागत एवं विचार सम्मेलन होगा। इस अधिवेशन में लगाम से कार्यक्रम एवं आकर्षण केंद्र होंगे, जिसमें मुख्य रूप से योग शिविर, बौद्धिक विचार सम्मेलन, धार्मिक सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोजन प्रसादी इत्यादि होंगे। इस कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक डॉक्टर सचिन सनातनी जी की सनातन धर्म से जुड़ी पहली पुस्तक ज्ञानम सर्वम सनातनम का विमोचन एवं इस संस्था के कुल गीत का निर्माण होगा। कार्यक्रम के स्वागत उत्सुक श्री सतीश चंद्र मिश्र, श्री रविंद्रनाथ मिश्र, श्री दिवाकर द्विवेदी गुरु जी हैं। इस तृतीय राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन में भारत को महाशक्ति बनाने हेतु राष्ट्र की एकता, अखंडता और समानता को एक सूत्र में बांधकर अपने सनातन धर्म संस्कृति को पूरे विश्व में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सभी धर्मावलंबियों के साथ एकजुट होकर अखंड भारत, सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। इस कार्यक्रम के सहयोगी गण स्वामी डॉक्टर सुमानानंद जी
मान तीर्थ पीठ पीठाधीश्वर श्री मदन जी व्यास, अनंत श्री महामंडलेश्वर व्यासाचार्य, स्वामी रामस्वरूप जी आचार्य, भागवत कथा व्यास, पंडित राधेश्याम जी शास्त्री, अर्धक महाकाल मंदिर पंडित सुरेंद्र जी चतुर्वेदी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक कोटवानी जी उज्जैन की, श्री अश्विनी शर्मा जी योगेश्वर योगपीठ उज्जैन, श्री कुशाग्र मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मराष्ट्र एकम, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आए अति विशिष्ट एवं गणमान्य प्रबुद्धजनों की उपस्थिति का धार्मिक संगम होगा। भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस की याचिकाकर्ता श्रीमती रेखा पाठक, श्रीमती मंजू व्यास, श्रीमती सीता साहू एवं लक्ष्मी देवी इस कार्यक्रम की अतिथि रहेंगी। सर बताए किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का, कौन कौन अतिथि रखे? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सचिन सनातनी काशी से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और संस्थापक अध्यक्ष हूँ ब्रह्मराष्ट्र एकम से। सभी मीडिया बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और साथ में बताना चाहूँगा कि तृतीय राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन जो कि उज्जैन की पावन भूमि इस महाकाल में हम लोग आयोजित कर रहे हैं माधव सेवा भक्ति निवास के प्रांगण में, और ये 2 सत्र का एक दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें योग शिविर से प्रारंभ करते हुए हम लोग जो है बौद्धिक और अपने सनातन संस्कृति के बारे में हम लोग विचार सम्मेलन हम लोग यहाँ पर आयोजित करेंगे, संगोष्ठी करेंगे। धार्मिक एक तरीके से हमारा पुरस्कार भी यहाँ पर संपन्न होगा। साथ में द्वितीय चरण में हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ से हमारे अच्छे प्रस्तुति और भजन सम्राट जो है यहाँ पर आएंगे, अपने प्रस्तुति करेंगे। कुछ स्कूल के बच्चे भी हैं जो यहाँ पर अपने प्रस्तुति के माध्यम से इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने में अपना सहयोग। कौन लेंगे इससे जो बड़े कलाकार में? जी, बड़े कलाकार कौन कौन लेंगे? पांडे जी हैं जो कि काफ़ी प्रख्यात जो है बॉलीवुड में भी उन्होंने काफ़ी अपना वो छाप छोड़ रखी है और इस तरीके से वो भजन आएंगे। वो पूरी टीम है और कुछ स्थानीय कलाकार हैं जो यहाँ पर रहेंगे। और कौन वक्ता होगा, कौन लेगी? प्रमुख वक्ता जो यशस्वी वक्ता हैं श्री रविराज जी हैं जो कि वो बहुत ही प्रखर वक्ता है। जब आप उनको सुनेंगे आप लोग जरूर रहेंगे और वो बहुत ही अच्छा बौद्धिक उनके विचार हैं। आप उनको इसी बहाने सुनने का और देखने का आपको मौका मिलेगा। साथ में अरुण कुमार पांडे जी हैं, उनके धार्मिक गीत लोकगीत का भी वो इस समय वहाँ पर अपना रिलीज़ करेंगे, एक एल्बम करेंगे। साथ में एक हमारी पुस्तिका है जो कि ज्ञानम सर्वम सनातनम, जो कि पहली किताब है जिसपे हम धर्म के ऊपर हमने कुछ चीज़ों को हमने उसका समावेश किया है, उसका विमोचन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि न्यूज।